हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट पर। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मार्केट जो है ऊपर से लगभग 10 से 12% के आसपास करेक्ट हो चुकी है। अगर हम बात करें निफ्टी की या फिर बैंक निफ्टी की, तो ऐसे में अब हमारे पास क्या कोई इन्वेस्टमेंट की टेक्निक है? तो जी हाँ, बिल्कुल। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप एक सिस्टमेटिक वे से डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि ये जो तरीका है ये सिर्फ और सिर्फ निफ्टी 100 पर ही इस्तेमाल करने का है। एक और चीज, ये सिर्फ और सिर्फ मैं आपको लर्निंग पर्सपेक्टिव से बता रहा हूं, तो आप लोग खुद इसको एक बार प्रैक्टिकली देखिएगा कि ये कैसे काम कर रहा है। अगर आपको तरीका समझ में आता है तो फिर आप इसको फर्दर फॉलो कीजिएगा। तरीका क्या है, मैं बहुत स्पीड से आपको रूल बताऊंगा और फिर मैं उसका कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बताऊंगा ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। तो रूल क्या है, पहले एक बार रूल सुन लो। रूल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब भी हम ट्रेडिंग की बात करते हैं। हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हमने एक नियम बनाया कि हमने उस नियम को फॉलो किया और नहीं किया। एक्चुअली में पूरा सिस्टम इसके ऊपर बैठता है। कंडीशन मैंने आपको क्या बोली है, निफ्टी 100 पे ही पहली चीजें लगेगी। तो सबसे पहला नियम आप लोग नोट डाउन कर लो, निफ्टी 100 के बाहर में इस पे दिमाग नहीं चलाऊंगा। दूसरा, जब मार्केट गिर जाए और सारे स्टॉक नीचे हो, मुझे तभी इसको इस्तेमाल करना है। दो रूल मैंने आपसे शेयर करे। कौन कौन से शेयर करे? सबसे पहला कि यहां पर मैं सिर्फ निफ्टी 100 पे काम करूंगा। दूसरा रूल, जब ओवरऑल मार्केट ही गिरे, जब निफ्टी ही गिरे, जब बैंक निफ्टी ही गिरे, जब निफ्टी 100 ही गिरे, तब मेरे को जाके इसको अप्लाई करना है। सिर्फ एक सिंगल स्टॉक पे ओवरऑल मार्केट में तेजी हो रही है पर एक स्टॉक गिर के नीचे आ गया तो मैं उस पर ही अप्लाई नहीं करूंगा। मुझे ये समझना जरूरी है कि ओवरऑल स्ट्रक्चर पे मार्केट पे तेजी हो रही है या फिर नहीं हो रही है। बात समझ में आई? अब यहाँ पे देखोगे तो समझ जाओगे। जैसे कि इधर देखो, यहाँ पे मैं निफ्टी पे आता हूँ। अब आप यहाँ पे गजब की चीज देखोगे कि निफ्टी पे यहाँ पे ओवरऑल क्या हो रहा है, बोले मद्दी हो रही है। दिख रही है मद्दी हो रही है? बोले हाँ। तो यहाँ पे जब जब मद्दी हो रही है, मैं इस वाले स्ट्रक्चर पे आकर के काम करना चाहता हूं। इस वाले स्ट्रक्चर पे आकर के मैं निफ्टी की स्क्रिप्ट्स पे काम करूंगा। बात समझ में आई? और इस वाले स्ट्रक्चर पे मेरे पास दूसरे मेथड्स होंगे जिस पे मैं काम करूंगा। ये मुझे कब इस्तेमाल करना है? जब निफ्टी गिर रहा होगा तब। क्लियर? तो ये फॉलोइंग स्ट्रक्चर है। जब एक बार मार्केट गिर जाएगा, जैसे भी गिर गया ना, अब मुझे यहां से मेथड को अप्लाई करना है। मेथड क्या? ये देखो, जो स्टॉक RSI 35 के नीचे है और निफ्टी 50 का पार्ट है और जस्ट अभी हाल 35 को क्रॉस करे, उनको मुझे पकड़ना है। तो कैसे मैं सेटिंग करूंगा, मैं एक बार आपको ये बताता हूं। यहां पे मैं गया, इसको मैं एक बार प्रॉपर तरीके से सेट कर देता हूं। तो अब जो है मैंने यहाँ पर एकदम प्रॉपर तरीके से RSI की सेटिंग कर दी है। मैंने बेसिकली क्या करा है, अगर आप लोगों ने यहाँ पे देखा हो तो मैंने यहाँ पे 70 के लाइन, 30 के लाइन सब हटा दी है, मिडिल लाइन 50 की भी हटा दी और सिर्फ यहाँ पे 35 का लेवल रखा है। अब जब जब RSI 35 के नीचे जाके वापस से ऊपर चलेगा, मैं स्पेसिफिकली स्क्रिप्ट के ऊपर काम करूंगा और उस स्क्रिप्ट को पकड़ूंगा। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का लॉजिक क्या है कि RSI 35 के नीचे जाके वापस से घूम के जब ऊपर निकलेगा तो मुझे इनपुट करना है एक छोटी सी क्वांटिटी। और आप ऐसा बार बार कर सकते हैं। जब जब वो जैसे 35 के नीचे जाए मुझे तैयार बैठना है। जैसे 35 के ऊपर एंट्री, फिर 35 के नीचे निकला आराम से बैठा हूं, जैसे 35 के ऊपर वापस एंट्री। तो ऐसे में मेरे पास एक्यूमुलेशन भी होगा और इन्वेस्टमेंट भी होगा। बात समझ में आई? लॉजिक को बिल्कुल भी ना भूलें। लॉजिक मैंने आपको क्या बताया कि पूरा मार्केट ऊपर से लगा के नीचे तक गिर चुका हो, गिर जाने के बाद जब वो नीचे पे पहुंचेगा तो वहां पर जब वो RSI 35 के नीचे पे होगा और वहां से जब बार बार ऊपर नीचे करेगा, मुझे तब जाके काम करना है। तेजी के मार्केट में एक स्क्रिप्ट में नहीं फंसना है। अब यहाँ पे देखो, मैं एक एक करके स्क्रिप्ट ओपन करता हूं। मार्केट गिर चुकी है, निफ्टी गिर चुकी है, यहां मैंने ओपन किया। ओपन करने के बाद आप देखो आपकी एंट्रीज देखो। एंट्री, एक एंट्री आई, वेट, सेकेंड एंट्री, थर्ड एंट्री। तो अब आपके पास क्या हुआ, एक्यूमुलेशन हो रहा है। देखो बार बार आप जैसे ही लेते हो चीज भागती है, आप जैसे ही लेते हो चीज भागती है, आप जैसे ही लेते हो चीज भागती है। तो आपके पास एक परफेक्ट एंट्री आती है। अभी दोबारा से यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बन रही है क्या? अभी नहीं बन रही है। तो मेरे पास ऑलरेडी 3 बार खरीदी हो चुकी है। क्या ये स्क्रिप्ट निफ्टी 50 की है? हाँ है। क्या ये स्क्रिप्ट निफ्टी 100 में आती है? हाँ आती है। बात खत्म। अब इसके अलावा अगर कुछ और गड़बड़ी है तो फिर वो कहां जाके पता चलेगा, जब ये निफ्टी 50 के बाहर हो जाएगी। तो जब तक आपको बैलेंसिंग में पता ना चल जाए कि ये वाली स्क्रिप्ट खराब है, तब तक मुझे टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। बात समझ में आई? अब देखो अगली स्क्रिप्ट पे मैं गया। मैं बारी बारी से बता रहा हूं बस आपको नियम के अनुसार। अब यहां देखो, एक बार, दूसरी बार और अभी तीसरी बार जस्ट टच करके पलटा है। क्लियर? तो यहाँ पे देखो 3 एंट्री इसमें भी आ रही है। ऑल्दो ये एक ही प्रमोटर की कंपनी है तो हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। तो यहाँ पे कोई भी दोनों में एक साथ पैसा नहीं लगाएगा। तो मैं थोड़ा सा नीचे आता हूँ, यहाँ पे दूसरे स्क्रिप्ट पकड़ता हूँ। अब यहाँ देखो, ये आया यहाँ पे नीचे, एक बार की एंट्री आई, दूसरी बार की एंट्री आई और अभी हम वेट कर रहे हैं। यहाँ पे ऑलरेडी मेरी लाइन भी ड्रॉ है। सेम लॉजिक के साथ में हम काम कर रहे हैं। पहली बार की एंट्री, दूसरी बार की एंट्री। बात समझ में आया? क्या ये गड़बड़ है? तो सबसे पहली चीज समझो, मेरा ये मानना है कि मार्केट ने ऊपर से करेक्शन किया गया। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट ऐसा ऊपर से ऐसा निफ्टी नीचे आ चुका है और उसके बाद अब जाकर के मैं 35 वाले लेवल पे काम कर रहा हूँ। हर समय नहीं कर रहा,
सही समय का वेट कर रहा हूं और परफेक्ट एंट्रीज कर रहा हूं। परफेक्ट एंट्रीज का मतलब क्या होता है, सबसे पहले समझो परफेक्ट एंट्री का मतलब क्या होता है। परफेक्ट एंट्री का मतलब ये होता है कि मैंने लिया, भले ही प्राइस थोड़ा सा ऊपर बढ़े पर वो थोड़ा सा ऊपर बढ़ना चाहिए। क्लियर? ये वाली चीज बहुत सारी जो होती है ये इंपॉर्टेंट होती है, जो कि आदमी नहीं समझता है। अभी मैं कुछ और एग्जांपल भी शेयर करूंगा तो आपको क्लियर होता जाएगा। अब यहां देखो, ये वाली स्क्रिप्ट को देखना कि आपको एंट्री कितनी बार है, क्योंकि इसमें तो पिटाई पहले से हो रही थी। अब यहां देखो आप, इसमें तो पिटाई पहले से हो रही थी। अब जैसे यहां पे कंटिन्यूअसली मार्केट गिर रहा था तो क्या मैं यहां पे खरीदना शुरू कर देता? देखो जैसे यहां पे तो बार बार एंट्री आ रही है, तो नहीं। इस वाले स्टेट में देखो कि अक्टूबर में मार्केट गिर रहा था। अगर मैं जाके देखो निफ्टी को, तो निफ्टी अक्टूबर में कहां पे था? आप देखोगे अक्टूबर में क्लियरिटी नहीं थी कि मार्केट गिर चुका है। क्या अक्टूबर में मार्केट 10% गिरा था? यहां देखो, क्या ये 10% का फॉल था? नहीं, ये तो 4% का फॉल है। बात खत्म हो गई। मुझे नहीं पढ़ना चक्कर में मैं कोई सी भी स्क्रिप्ट में ऐसे एंट्री नहीं करूंगा। कब से करना शुरू करूंगा? जैसे ही निफ्टी एक बार 8% 10% के नीचे निकलेगा तब जाके मैं स्क्रिप्टों में ये वाला रूल लगाऊंगा। तो ऐसे में अब मैं जाता हूं वापस से एशियन पेंट्स के ऊपर, और अब यहां पे देखो, अब आएगा मजा। ये पूरी मद्दी मैंने बचा ली और अब यहां जाकर के मेरी पहली बार एंट्री आई इस जगह पर। ये देखो, ये RSI 35 के नीचे निकल गया और अब यहां जाकर के ये फर्स्ट एंट्री, सेकेंड एंट्री, थर्ड एंट्री, तो ऐसे करके मेरे पास 1 2 3 बार इसमें ही बाइंग हो चुकी है और मेरे भाव पे चीज चल रही है। तो क्या होगा? अगर आप निफ्टी पे नियम बना लो, नियम सुनना आप, जब निफ्टी 10% के आसपास गिर जाएगी तब जाके मैं RSI 35 के नीचे ऊपर में एंट्री करना शुरू करूंगा। कौन सी स्क्रिप्ट्स में? स्क्रिप्ट्स विच आर इन निफ्टी 100। क्लियर? सिंपल सीधा सा रूल है। और उसमें भी मैं चाहूं तो स्क्रिप्ट प्रिसाइज रख के जा सकता हूं। अलग अलग स्क्रिप्ट में एंट्री करूंगा। जैसे कि अगर मैंने एक पेंट की कंपनी ले ली तो दूसरी कोई पेंट की लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर एक मैंने ऑटो पकड़ लिया तो फिर एक ही ऑटो है, बजाज ऑटो हो या फिर मारुति हो या फिर कुछ भी हो, ऑटो सेगमेंट से फिर एक ही रहेगा। जैसे यहां पर आप देखोगे कंटिन्यूअस फॉल 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 अक्टूबर था, यहां पे जाकर के मेरी एंट्री आना शुरू होती। यहां तक निफ्टी 10% गिर जाती और उसके बाद आप देखो यहां से एंट्री आती। ये फर्स्ट एंट्री, सेकेंड एंट्री, थर्ड एंट्री और उसके बाद अब ये फोर्थ एंट्री, और फोर्थ एंट्री में वापस मेरा भाव। क्लियर? और भी देखो आप, और भी स्टॉक देख सकते हो। ये वाला स्टॉक तो खैर नीचे आया था, उसके बाद वापस से घूम के चल गया, तो एक आध एंट्री इसमें आई थी। अगर दिसंबर के आसपास आई थी तो नवंबर के आसपास, तो उसके बाद कोई एंट्री नहीं, उसके बाद इसमें रिटर्न ही आ गया है। बात समझ में आ रही है? और देख लो यहाँ पे अगर IT की बात करी जाए तो IT में थोड़ा सा उल्टा था। IT ऑलरेडी रैली कर रहा था तो वहां पे यहाँ पे थोड़ा सा गिरा और इसमें थोड़ी बहुत एंट्री आई तो है, नहीं तो अदरवाइज अब भी हाल जाकर के ये वापस से एंट्री शो कर रहा है। क्लियर? अभी दूसरे स्क्रिप्ट में आ जाते हैं। यहाँ पे अगर हम रिलायंस की बात कर लेते हैं, वन ऑफ द हेवी वेटेज की, तो आप देखोगे यहाँ पे आपको अब भी हाल रिसेंटली एंट्री मेरी है। इसके पहले यहाँ पे एंट्रीज आ रही थी कंटिन्यूस आपकी एंट्री आ रही है। तो ऐसे में अगर मैं थोड़ा थोड़ा खरीदूं, यहाँ पे मुझे अपने खुद के रूल्स भी सेट करने होंगे, खुद का कुछ तरीका भी बनाना होगा। ऐसे में एकदम से जाकर के कोई 35 के नीचे निकलने पे तो बड़ा माल डाल नहीं दूंगा। तो ये चीज भी आपको समझनी होगी। मैं जब भी एंट्री करूंगा स्पेसिफिक रूल के साथ करूंगा। अब आप कैसे रूल बना सकते हो कि पहली एंट्री मेरे को मैक्सिमम 3 एंट्री करनी है, इसके बाद मैं एंट्री नहीं करूंगा। पहली एंट्री पर मैं 10 लूंगा, 20 लूंगा, 10,000 के लूंगा, 5,000 के लूंगा, ऐसे करके आप नियम बना सकते हैं। क्लियर? अब ये सारे नियम आपको स्वयं डिसाइड करने हैं। ये एक वन ऑफ द लॉजिक है। ऐसे और बहुत सारे लॉजिक हैं। अगर आप ऐसे और बहुत सारे लॉजिक जानना चाहते हैं तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करें, डेफिनेटली मैं आप लोगों के साथ और भी लॉजिक शेयर करूंगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके अलावा अगर आप लोगों ने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, आप जाके अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।